सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। आइए साथियों, सभी लोग जुड़ जाइएगा और हो सके तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मेरे भाई, आज से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है परसेंटेज अथवा प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत आज से हम लोग चालू करेंगे और जितने भी टाइप के सवाल बनेंगे, चाहे वो आपके छोटे से छोटे एग्जाम का हो या फिर बड़े से बड़े एग्जाम का हो, सभी के लिए कारगर होगा। तो मेरे भाई आइए देखते हैं प्रतिशत है क्या। प्रतिशत में ही सब कुछ छुपा है उसके नाम में। देखिए आप, अगर हम बात करें प्रतिशत, है ना, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है इसे जरा देख लीजिएगा। प्रतिशत, अगर इन्हें हम तोड़ दे दो भागों में, तो प्रति मतलब प्रत्येक, प्रति मतलब क्या होगा, प्रत्येक या हर एक, समझ रहे हो ना। सत मतलब 100, यानी 100 में से प्रत्येक कितना है, 100 में से कोई चीज कितना है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिशत। जैसे अगर आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 300, 500, 200, है ना, 10, 20, 50, कुछ भी ले लीजिए, 23 ले लीजिए, 3 लाख, 15 लाख, 100 लाख, कुछ भी ले लीजिए। अब उस डेटा को हम उतने में ना देख के अगर हम 100 पे तुलना करें, कोई भी वस्तु चाहे वो अपने आप में कितनी भी हो, वो 100 से कम भी हो सकती है, वो 100 से बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसे हम अगर 100 मान के तुलना करें उसके किसी अंश का, किसी भाग का, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रतिशत। समझ रहे ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आइए, प्रतिशत का मतलब 100 में से प्रत्येक कितना है, 100 में से कितना, समझ रहे हैं ना, यही क्या हो जाएगा आपका प्रतिशत। अब प्रतिशत के लिए क्या है, आपके दो बातें हैं। एक तो ये है कि अगर आपका प्रतिशत है उसे भिन्न में बदलना है, समझ रहे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। प्रतिशत में कोई वैल्यू दिया है, उसे भिन्न में बदलना है, तो क्या करना होगा, आपको 100 से भाग करना होगा। लेकिन अगर आपका भिन्न दे रखा है और उसे प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा करेंगे। अब आइए देख लेते हैं ये चक्कर क्या है। पहले वाले को देखते हैं। भिन्न दे रखा है, जैसे आपका 2/5 दिया है, समझ रहे हो ना। अब इसे हमें देखना है कि ये 2/5 कितना परसेंट होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2/5 में 100 से गुणा कर देना है, समझ रहे हो ना। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, काट दीजिए इसे, 20 दूना के 40 हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे इसका मीनिंग ये था कि 5 में से 2, 5 में से 2, इसका मीनिंग ये है 5 में से 2, समझ रहे हो ना। और इसका मीनिंग हो जाएगा 100 में से 40, 100 में से 40, समझ रहे हो आप। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, भाग करते हैं, है ना। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो भिन्न हमारा 2/5 था, मतलब 5 में से 2 लेना है। तो ये जो 2 है वो 5 का कितना अंश है, समझ रहे हो ना। उसी को हम परसेंटेज में अगर देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे 5 में से 2 अंश हमने लिया है। तो अगर हम 100 में देखें तो ये वैल्यू कितना होगा, तो 100 में से कितना हो जाएगा, 40। कैसे आया है, तो ये भिन्न था, हमें 100 से गुणा करना है, काटा पीटा मचाएंगे, जो आएगा वो क्या होगा, प्रतिशत होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ जो 5 है वो क्या बन गया, 100। अगर वैल्यू 100 से छोटी है तो भी 100 बना देंगे टोटल को, और 100 से बड़ी है तो भी 100 बना देंगे टोटल को। और ये वैल्यू क्या बन गया, उसका अंश हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसे बोलते हैं कुल और इसे बोलते हैं अंश। यानी कितना था, कुल 5 था, 5 में से 2 अंश लिए हैं। तो अगर हम 100 पे देखेंगे तो ये 100 में से 40 भाग या 40 अंश होगा। इसे ध्यान रखिएगा। तो प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में वो वस्तु कितनी है, 100 में अगर देखा जाए तो वस्तु कितनी है, यही क्या हो जाएगा, प्रतिशत। और 2-4 तो देख लो आप, आपको अगर देखना हो, है ना। तो अगर हम देख ले 4/25, अब ये भिन्न है ना भाई। अब इसे परसेंटेज में बदलना है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
100 से गुणा करना होगा, तो 100 से गुणा कर दीजिएगा। 25 चौका 100 कितना हो जाएगा भैया? 4 चौका 16%। किसी भैया को कोई दिक्कत है? आइए ऐसे ही दो चार ठो और देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर ले लें, हम बड़ा ले लें छोटा ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ले लेते हैं 3/10 और इसे देखना है कितना परसेंट होगा, तो 3/10 में अपने को 100 से गुणा करना है और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30%। ठीक मेरे भाई, कुछ भी आप ले लीजिएगा, कोई बड़ी वैल्यू ले लीजिए, कोई छोटी वैल्यू ले लीजिए, कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं 24 ले लेते हैं और 75 ले लेते हैं, समझ रहे हो भैया? अब इसको देखना है भाई ये कितना परसेंट होगा, तो 24/75 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। काट दीजिए, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से काटिएगा 8 हो गया, 8 चौक 32% हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भिन्न है, समझ रहे हो आप, कोई भी भिन्न है a/b के रूप में, तो परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई परसेंटेज है, सुन रहे भैया, कोई परसेंटेज है और उसे भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए आप, अगर हम बात कर दे 20% को भिन्न में बदलिए तो क्या करेंगे भाई? 20/100 कर देंगे, उड़ा दो भैया, 1/5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका है ना, निकाल दिया जाए 65% को भिन्न में बदलिए तो कितना हो जाएगा? 65/100 कर दीजिएगा और इसी को काट दीजिएगा। 5 से काटेंगे तो 13 और 5 से काटेंगे तो 20, 13/20 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यानी जो चीज अपने आप में अगर 100 में 65 है तो वो चीज 20 में 13 भाग होगा। इसका मीनिंग ये होगा। कोई समस्या तो नहीं ना है? सिंपल है यार, बचपन से यही करते आए हैं। अब इसी का हमें आगे इस्तेमाल करना है और हमें परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में याद रखना होगा। जैसे 12.5% है और इसे बदलना है भिन्न में, तो क्या करना पड़ेगा भैया? 12.5 में भाग करना पड़ेगा किससे? 100 से। देखो वहां पे दशमलव है तो ये दशमलव हटाएंगे तो 10 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। नीचे 1000 होगा, 125 अट्ठे 1000 होता है, 1/8 हो जाएगा। ऐसे ही आपका 37.5% ले लें और इसको बोल दे भैया कि भिन्न में बदलो, तो क्या करना होगा? 100 से भाग करना होगा। समझ रहे हो भैया? 100 से भाग करेंगे तो फिर ये दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा और 0 बढ़ेगा तो क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? काट दीजिए आप। अब काटिए, आप किससे काटेंगे? 25 से काटना है तो 25 से काट दीजिए, तो काटिए 25 से कम 25, समझ रहे हो ना? बचा कितना? 12 हो गया, 25 25 125, 25 से काटिएगा 25 चौका 100, 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से काटिए 8 बार में, 3/8 हो जाएगा। ठीक मेरे भैया, कुछ बात समझ में आ रही है? यानी क्या है कि अगर आपको प्रतिशत दिया है उसे भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करना है, और अगर आपका भिन्न दिया है उसे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब आइए, अब जरा हम इस पे थोड़ा सा चीजों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब वो आगे सवाल में आएंगे ना तो फिर वो थोड़ी सी समस्या कर जाएंगे। इस वजह से हम क्या करेंगे? कुछ प्रतिशत को लिखेंगे और उसको भिन्न में बदलेंगे, अथवा कुछ भिन्न लिखेंगे उसे हम प्रतिशत में बदल के याद रखेंगे। तो आइए थोड़ी सी घटना कर लेते हैं, फिर कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए भाई देखिए, अब हम देखेंगे मेरे भाई कि कुछ स्पेशल भिन्न होंगे, है ना, उन्हें देख लेंगे, उन्हें याद करना पड़ेगा। एक दो बार देख लेंगे आप लोग तो याद हो जाएगा। आइए बना लेते हैं, कैसे याद करना है, किनको याद करना है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई, है ना, इधर से ही चालू कर लेते हैं, यहाँ से। अगर हम बात करें कोई चीज अगर एक है, सुन रहे भैया, एक है तो वो अपने आप में 100% होगा। अगर हम भिन्न में लेंगे तो 1, और अगर परसेंटेज में लेंगे तो 100। इतना ध्यान रखेंगे, अगर 100% है तो 1 होगा, 200% है तो 2,
300% है तो 3, 400% 4, 350, 3.5, 550, 5.5। समझ में आया? इतना ध्यान रखेंगे। एक हो गया। अब इसे आप भाग करते चलिएगा, यही मेन डाटा है। एक का वैल्यू होता है 100%, तो आधा कर दीजिए। एक में 2 से भाग करेंगे तो इधर भी होगा 2 से। तो आप देखो 1/2 का वैल्यू कितना होगा? 50%। तो अगर कभी 50% आए तो आपको याद रखना होगा कि 1/2 होता है। समझ लेना। अब इसी में 3 से भाग करिए, इसी में 3 से करिएगा। 3 से करेंगे इधर भी तो होगा 3 से, तो 100 में 3 से करेंगे तो 33 सही 1/3%, या इसको 33.33 लिख सकते हैं। समझ में आया? इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो आप, ये हो गया। अगर 4 से भाग करें तो लिख लीजिएगा इसको, है ना। 4 से भाग करेंगे तो इधर कितना होगा? 25%। 5 से भाग करिएगा, 1/5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 20%। तो जब कभी आपको 1/4 दिखे तो सीधे सीधे आपको 25 लिखना होगा। जब कभी 25 दिखे तो 1/4 लिखना होगा। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा सुन लीजिएगा। प्रतिशत वाले सवालों में, आपके लाभ और हानि में, आपके मिश्रण वाले सवालों में, साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में, आपका हो जाएगा चाल समय में, काम समय में, यानी इसका ऑल ओवर पूरे मैथ में होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। समझ लेना। जो 2D 3D पढ़ेंगे आप, वहां पे इतना परसेंट घटाया, इतना परसेंट बढ़ाया, वहां भी होगा। हर जगह इसका इस्तेमाल होगा, इतना ध्यान रखेंगे। तो आप थोड़ा इसको लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। 6 से भाग करिएगा तो 1/6 होगा, और उधर 6 से भाग करेंगे तो 16 छक्का 96 बचा। 4/6 काटेंगे तो 2/3, या इसको लिख सकते हो आप 16.66%। समझे भैया? अब आ जाओ, 7 से भाग कर दो आप इसमें। 7 से भाग कर दीजिएगा। 7 से करेंगे तो कितना होगा? 14 सत्ते 98, बचा कितना? 2, और ये 2/7 हो जाएगा। या इसको आप लिख सकते हो 14-28%, है ना, लगभग में हो जाएगा ये। इतना ध्यान रखेंगे। आप इसमें 8 से भाग करो तो 1/8 से करिएगा तो आप देखिए कितना हो जाएगा। 8 से 12 8 96, 96 बचा 4, 4/8 काटेंगे तो 1/2, या आप लिख सकते हो 12.5%। 9 से करिए, इसमें 9 से भाग करिएगा तो 11 9 99, 100, या आप 11% लिख देंगे। तो जब कभी 11% दिखे तो इसका मतलब क्या होगा? 1/9। 11 से 1/9 दिखे तो 1/9 होगा। 12.5 दिखे तो 8 होगा, 1/8। 14.28 या 14 सही 2/7 दिखे 1/7। 16.66 दिखे 1/6 होगा। 20 दिखे तो 1/5, 25 दिखे तो 1/4। अब आओ भैया और थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना। करने के लिए तो बहुत कुछ है। अब यहाँ कर लेते हैं भाई 10, है ना। अगर हम बात करें, इसमें आप भाग करिएगा 10 से, 9 हो गया। 10 से करेंगे तो 1/10 होगा जी, और यहाँ भी 10 से करेंगे तो 10%। समझ रहे हो ना। 11 से भाग करिएगा तो 1/11, और 11 से करेंगे तो 9 सही 1/11%, या इसको 9.09% लिख सकते हैं। देखो तो वो दिख रहा है 9.09, यहाँ देखो यार। हाँ भैया। उसके बाद 12 से भाग करिएगा, 12 से तो उधर करेंगे तो 12 8 96, बचा कितना? 4, और 4/12 यानी 1/3 हो जाएगा। इसको 8.33%। अगर 8.33 दिखे तो 1/12, या 8 से 1/3 दिखे तो भी 1/12। 13 से भाग करिएगा, 13 से
तो करिए तो 13 सत्ते 91 9 13%। समझ में आया भैया? इतना ध्यान रखेंगे। आ जाओ भाई, 14 से भाग कर दीजिएगा। 14 से तो 14 सत्ते 98, बचा 2/14 तो 1/7%। 15 से कर दीजिएगा, 15 छक्का 90, समझ लो ना? 90 10 100 10/15 तो 2/3, या इसी को लिखेंगे 6.66%। समझ लो भैया? आ जाओ 16 से कर दो भाई, 1/16। अब 1/16 से करेंगे तो 16 से भाग करिएगा, 16 छक्का 96, बचा कितना भैया 4, और कितना हो गया 4/16 यानी 1/4%। भाग करेंगे तो 6.25%। अब भैया 17 से कर दो, 17 से करिएगा, 17 पचे 85, बचा 15 ना हो, 15/17%। आओ भैया ऐसे 18 से कर लेना, 19 से 20 से 21 से 22 से सबसे कर लेना। आप सीधे सीधे आ जाओ, कुछ छोड़ छोड़ के चले, नहीं तो कब तक लिखेंगे। अगर 1/20 लिखना है तो 20 से भाग करिएगा, तो 20 पच्चीस 100, 5% का वैल्यू 1/20। 1/25 लिख दिया जाए तो क्या होगा, 25 से भाग करिएगा, तो अगर कहीं 4% दिखे ना तो 1/25 लिख दीजिएगा। अब आ जाओ थोड़ा सा और देख लेते हैं, और उसके बाद सवालों की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक मेरे भाई? आइए, इतना तो हो गया। उसके बाद एक स्पेशल केस है, अब उन्हें देखिए जरा आप। इतना हो गया, अब आप इधर जितने का गुणा करेंगे उधर भी उतने का गुणा कर दीजिएगा। अगर इधर हम इधर 3 का गुणा करें तो 3/2 होगा, तो इधर 3 का करेंगे तो 150। समझ में आया? इधर अगर हम 2 का करेंगे तो 2/3 होगा, तो इधर भी 2 का होगा, तो 66 यानी कि 66 सही 2/3 या 66.66। इधर मान लो हम 4 का कर दें, 4 का गुणा, तो इधर भी 4 का होगा। इधर 5 का करें, इधर भी 5 का कर दीजिएगा। समझ लो ना? 1/4 है, ठीक बात है, हमें चाहिए 3/4। समझ में आया? तो अगर यहाँ 3 से गुणा कर दे तो 3/4 होगा, और उधर भी 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 75%। समझ में आया? अगर हम 5 से गुणा कर दें तो 125 हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखो आपका कितना है, 1/5 है। अगर हम 2 से गुणा करें तो 2/5 होगा, और उधर भी 2 से होगा तो कितना हो जाएगा 40%। अगर हम यहाँ 3 से गुणा कर दें तो 3/5 होगा जी, 3 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 60%। समझ रहे हो ना? जितने से करोगे, कोई 4 से कर दे 4/5 तो 80% हो जाएगा। अगर मान लो किसी को लगता है कि हम 4 से गुणा करें, तो 4 से करोगे तो 4 एक कम 4/5 होगा, और उधर कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखेंगे, ये बेस है, बेस याद रखेंगे, जितना पूछेगा ना शांति से उतना गुणा कर लीजिएगा। अब इसको देख लो आप, इतना है, 5 से गुणा करेंगे इधर भी 5 से हो जाएगा, 4 से करेंगे इधर भी 4 से हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब पूछा क्या क्या जाता है उसको ही जरा लिख दिया जाए। देखो 2/7 का वैल्यू पूछा जाता है, यहाँ 2 से गुणा कर दो आप, 2/7, और उधर कितना कितना होगा भाई 2 से, इधर भी तो होगा, तो ये 14 दूना 28 4 7%, या इसी को लिखा जाता है आपका 28.56%। इधर भी आगे आएगा, उतना छोड़ देता है, तो 2856 मिले तो समझिए कितने का मान है 2/7 का। समझ रहे हो ना? ऐसे ही एक 3/8 पूछा जाता है, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिएगा, तो 3/8 3 से गुणा करेंगे इधर, तो करिए 4 तिया 12 तिया के 36 हो गया है ना, और एक वहां हो जाएगा तो 37.5, यानी इसको हम लिख देंगे 37 सही 1/2 या फिर 37.5%। ठीक भैया? 5 से गुणा हो जाए, 5 से गुणा कर दीजिएगा। इधर देखो ये 9 का बहुत पूछता है, 9 11 का। अगर आपका है ना
ऐसा कुछ दिया रहे। देखो ये 9 है ना, अगर यहाँ 2 से गुणा करेगा तो 22 22 होगा भाई, 2 से इसमें गुणा करे तो 2 से इसमें भी होगा, 2/9। 44 44 हो जाए 4/9। 55 55 हो जाए 5/9। समझ रहे हो ना, जितना हो जाए वो हो जाएगा। ऐसे ही 11 वाला देख लो, 11 का ये दिख रहा है आपका यहाँ पे। अगर इसको हम देख ले तो आप देखो उधर में 9.09 है, तो अगर उसमें आप 2 से गुणा कर दो तो 18.18 होगा। इसमें आप 2 से गुणा करिए तो 18 18 हो गया। 18 18% है, तो इसका मतलब इसमें भी तो 2 से होगा, तो ये 2/11 का वैल्यू। अगर 3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 27 27, मतलब 3/11। अगर तुम 4 से कर दो तो 36 36, ऐसा होगा ना भाई। तो 4/11, 5 से करोगे तो 45 45, मतलब 5/11। इसी तरह 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, है ना, 9 से कर दो 81 81, तो 9/11 हो जाएगा। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, समझ रहे हो भैया। तो आपको ये बेस याद होना चाहिए, 1 2 बार देखेंगे तो काम बन जाएगा। उसके बाद कुछ इधर वाले हैं, इनको भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, आगे सवाल इस पे पूछे जाएंगे और आपको बताना होगा। तो अब आइए, अब जो सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, है ना, जो बेसिक सवाल हैं उनको हम देख लेते हैं, कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, करना कैसे है। चलिए भाई देखिए, तो अब उदाहरण देख लेते हैं। कुछ सवाल पूछे गए हैं इधर के, आपके जो 4 सवाल हैं वो यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। ये दरोगा का सवाल है, यूपीएसआई का। और इधर के 2 सवाल आपके, एक सीजीएल का है और एक सीपीओ 2019 में पूछा गया सवाल है। तो आइए इनको कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रखा है, बोला है 35 का 12% क्या होगा। समझ रहे हो भैया। तो क्या करना है भाई, 35 का 12 पूछा है तो निकाल दो 12%। इसके लिए क्या करना होगा, 35 का मतलब गुणा 12 लगा दीजिएगा, और जब परसेंटेज का साइन दिखे तो 100 से भाग कर दीजिएगा। समझ रहे हैं भैया, बस इतना ही करना है, जो आए वही उत्तर होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 12 से काटने का विचार है, काट दीजिए, या फिर गुणा करके आप 2 दशमलव लगा दीजिएगा। तो गुणा कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 12 × 60 हो गया, और 12 यहाँ के 36 6 42 हो जाएगा, 420 हो गया। अब आप देखो नीचे में 100 है तो 2 गिनो, दशमलव लगा दो, ये हो जाएगा 4.2, ऑप्शन नंबर ये। अब देखो और कैसे करना था इसको, मान लो हम नहीं करते गुणा भाग, क्यों, कर्जा थोड़ी खाए हैं इनका। तो यहाँ पे क्या है, 12 है ना, 12, इसका मतलब क्या है, 12 के अंदर 3 होगा, 3, तो इसका मतलब यह है संख्या 3 से कटेगी। समझ में आया। अच्छा दूसरी बात क्या है भाई, 3 से कट गया, इसके अंदर क्या है, 7 है, 7 बचे के 35 है। देखो यहाँ पे 7 है और 5 है, यहाँ पे 3 है और 4 है। विभाज्यता का नियम लगा दो, दशमलव भूल जाओ। समझ में आया ना, दशमलव भूल जाइए। तो आप देखिए 3 से ये नहीं कटेगा, हटा दो, 3 से ये कटेगा, 3 से ये कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, खत्म। अब आप अगर मान लीजिए कोई 7 पकड़ा होता तो 7 के पहाड़े में 46 नहीं आता, 44 नहीं आता, 7 के पहाड़े में कौन आता है, 42। सीधे कर लेते आराम से। समझ रहे ना भैया, ये भी नहीं होगा आपका, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप विभाज्यता का नियम लगा दो, आप डिजिट सम लगा दो, आप चाहो तो सीधे सीधे गुणा करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका हो गया। इसको देखो आप कितना बोला है, ये बोला है 28% क्या होगा। अब या तो आप 28% निकाल लो, या फिर आप विभाज्यता का नियम लगाओगे। तो 7 देखो इसमें है, लेकिन 7 से हर जगह 7 है, समझ लो ना, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, ठीक। अब आ जाओ, 7 यहाँ भी मिल जाएगा, तो इसका मतलब है 7 का नहीं लगाएंगे, अगर विभाज्यता लगाएंगे तो 7 के अलावा कुछ और लगा देना। आइए देख लेते हैं भाई क्या करना है। तो मेरे भाई बोल रखा है 528 का मतलब गुणा होता है, इसको ध्यान रखेंगे। जीवन में कभी भी का मिल गया तो का मतलब गुणा, का की के, ऐसा कुछ लिखा है ना, तो का की के का मतलब क्या होगा, गुणा। तो गुणा हो गया 28, परसेंट का साइन दिखे ना तो आपको नीचे में 100 लिखना होता है,
समझे भैया। अब आप देखो, या तो आप गुणा कर लो या आप सीधे दशमलव लगाओ। आप देखो इकाई का अंक देख लेते हैं, 8 अट्ठे के 64, जगरा पीछे में 4 होगा वही उत्तर होगा। समझ रहे हो भैया। तो 8 अट्ठे के 64 कर लो, 64 कहाँ मिला, यहाँ ना। देखो आप पीछे में 4 मिला तो आप उत्तर मार के निकल जाओ, या फिर आप पूरा गुणा करो फिर 100 से भाग करो, आपकी मर्जी है। समझ में आ रहा है। और हो सकता है ये लगभग दिया हो, समझ रहे हो ना। तो अब इसका गुणा कर लो भाई, कर लो तो जरा देखो तो कितना आ रहा है। करिए, गुणा करके आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो करो भैया, कितना हो गया, 528 है ना जी। गुणा कर लीजिएगा, ठीक। आइए अगर हम कर लेंगे तो 147 है ना, और कुछ आएगा समथिंग करके 84, और बट्टे में क्या है, 100 है। समझ रहे हो भैया। अब देखो जरा, इतना है, यहाँ पे लगभग में लिया है, एग्जैक्ट लिया होता तो ये होता, पीछे में देख लेते, 8 अट्ठे के 64, मगर क्या हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं लिया है, वो क्या लिया है, कुछ स्थान छोड़ दिया है। अगर यहाँ पे हम भाग करेंगे तो आप देखो कितना होगा, 147.84 होगा। तो ये 84 छोड़ दिया है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला। समझ रहे हो। अब देखो इसको और कैसे करेंगे, इसको भाई अगर करना होता, किसका बी तो है, ये ना है, हाँ बी ही आएगा। 147.84 आएगा, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो याद रखें, इकाई का अंक, विभाज्यता का नियम और डिजिट सम तभी लगेंगे जब वो कोई अंक छोड़ा ना हो, अगर छोड़ देगा तो नहीं लगेंगे। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे ये छोड़ के लिखा है, इसको हटा के 147 ही लिखा है, आंसर क्या होगा, 147 हो जाएगा। कर लीजिएगा गुणा। समझ रहे हैं भैया। अब आ जाओ, यहाँ पे है आपका बोला है 65 का 22 है ना, 220%। समझ रहे हो ना। अब देखो 65 का अगर 200% हो जाए तो 65 का डबल हो जाएगा। अरे 200% थोड़ी देर पहले देखे थे ना, 100% का मतलब 65 खुद, और 200 का मतलब 65 का डबल 130 होगा। अब बचा कितना, 20%, तो इसका कर दो 13, जोड़ दो, 65 का 20% निकालोगे 13, तो कितना हो जाएगा, 143 हो। या फिर आप जितना बोला है उतना ही कर दीजिए। आपको क्या बोला है, 65 का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा कितना है, 220/100, इसी को कर लो आप साथ। समझ लो ना। तो 65 दूना 130, हासिल लगा 13, और 65 दूना 130, 13 143/10, 10 से 10 कट जाएगा, 143 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला। ये भी क्या था आपका, यूपी पुलिस का सवाल था, इतना ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत है भैया, हो जाए तो बताइएगा जरूर। अब आ जाओ, इतना तो हो गया, कोई समस्या तो नहीं ना है। अब जरा अगर किसी को विभाज्यता का नियम देखना होता तो इसके अंदर 11 है, तो 11 है ना, 11 दूना के 22, तो वो चीज 11 से कटता है। देखो 11 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा हाँ, तो भी 11 से हो जाता। समझ रहे हो ना। तो आंखें खोल के प्रैक्टिस करेंगे तो काम बन जाएगा। अब यहाँ देखो चीजें बड़ी लंबा दिया, ये यूपीएसआई का है, समझ रहे हो ना। अब यूपीएसआई का है, अब करो गुणा दिन भर, ठीक। तो देखो आप क्या करना है, 928 का मतलब गुणा, इसको लगा दो 35.6/100 हो गया। अब देखो आप, ये अगर आप भाग भाग करेंगे ना तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा। समझ में आया। और यहाँ पे 2 अंक पे दिया, मतलब एक तो छोड़ा है, एक छोड़ा है, अगर उसको भी दिया होता तो आराम से बन जाता। अब 3 अंक पे कहां से लगेगा, 1 अंक पहले से है और 2 ठो बाद में नीचे, तो 3 अंक अगर दिया होता तो हम 8 अट्ठे 64, पिछवा में 4 देख लेते हैं, काम बन जाता।
डिजिट सम लगा देते काम बन जाता, विभाज्यता का नियम लगाते काम बन जाता, मगर छोड़ दिया है ना तो गुणा करना पड़ेगा। समझ रहे ना? आपका एग्जामिनर चाह रहा है कि आप गुणा करें, करिए गुणा। हाँ भैया, अब गुणा उड़ा कर लेना, गुणा करोगे तो कितना आएगा जी? इसका देखो उल्टा देख लो, उल्टा समझ रहे हो? अब तुम इधर का परसेंटेज लिखा था ना बाबू, देख जरा तो, परसेंटेज इधर लिखा ना, इधर मत करो, तुम समझो परसेंटेज इधर है। तो अगर ये आपका 9% यानी 900% होता तो ये 9 गुना होता, 9 गुना कर लेते, समझ रहे हो ना? 900% बराबर 9 गुना, और फिर इसका 28% निकाल के जोड़ देते तो भी काम हो जाता। या फिर आप गुणा कर लीजिएगा तो ये आएगा 330 36 इतना आएगा, ठीक? कितना हो गया? 8 छक्का 48। देखो भैया गुणा करोगे तो इतना आएगा, और यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, किधर गया जी, और बट्टे में होगा 100, तो भाग कर दो भैया 330.368। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। जब कोई चीज छोड़ देगा तो आपका ना तो विभाज्यता का नियम लगेगा, ना इकाई का अंक लगेगा, और ना ही डिजिट सम लगेगा, ना आपका शेषफल प्रमेय लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, छोड़ा होगा तो। सबको लिया है तो लग जाएगा। ये पुलिस वाले सवाल थे। इधर आपका एसएससी सीजीएल का है, 2023 में पूछा गया सवाल है। बोला है कि निम्न में से सबसे कम कौन होगा। अब आप देखो सबसे कम देखना है तो ऐसे हवाबाजी कर लो ऊपर ऊपर ही, समझ रहे हो ना भैया? इसका 12% निकाल लो, इसका 15 निकाल लो, इसका 10 निकाल लो, और इसका 9% निकाल लो, ठीक? हाँ, कर लो आप। तो आप देखो इसका अगर आप 12 निकालोगे तो मान लो अगर ये 600 होता, 12 छक्का 72 आता, ठीक? अगर ये 600 होता तो 72 आता, लेकिन 600 से ज्यादा है ना, तो 72 से ज्यादा होगा, 74 के करीब में आएगा, तो ये 72 से ज्यादा होगा। हम कर नहीं रहे हैं? हाँ हाँ, 72 से ज्यादा होगा, प्लस लिखे हैं, करेंगे तो हो जाएगा, हमें नहीं करना है। आओ इसको देखो, 15 पचे 75, अगर ये 500 होता तो 75, ये 75 से ज्यादा आएगा। इसका देख लो, इसका एग्जैक्ट 72 आएगा, और इसका देखो तो 8 नमा के 72, अगर ये 800 होता तो 72 आता, 800 से ज्यादा है तो ये भी क्या होगा, 72 से ज्यादा होगा। हमसे पूछा सबसे कम कौन होगा, तो 72 ना भाई। देखो आपको करना कैसे है ये जानना है, गुणा करके लगाएंगे तब तो लगाते ही रह जाएंगे। कुछ समझ में आया? सबसे कम पूछा मतलब क्या होगा, एक ऐसा होगा जो सबसे कम होगा, उसको पाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि 600 होता तो 72 आता, 12 छक्का 72 होता, लेकिन 600 से ज्यादा है तो 72 से ज्यादा होगा। अगर ये 500 होता तो 75 आता, 500 से ज्यादा है तो 75 से ज्यादा होगा। अगर ये 720 है, 10% आराम से निकाल सकते, 72 ही आएगा। 800 होता तो 72 आता, 800 से ज्यादा है, 72 से ज्यादा है, तो इन सब में कम कौन, ये। बाकी जिसको गुणा करना होगा वो कर लेगा, है ना? यहां कर लेगा भाई, कितना हो जाएगा, तो 12 25 60 हो गया, और 12 दूना के 24, 24 6 30 हो गया, 12 छक्का 72 3 75, ये आता 75, समझे भैया? यहाँ कर लेगा 15 से, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75 7 82 हो गया, और 15 पचे 75 में 8 जोड़ दीजिएगा 83 हो गया, इतना हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो केवल 72 आएगा, इसका कर लो, है ना? तो 9 पचे 45 कर लो भैया, और 9 चौक 36, 36 4 40 कर लो, 9 अट्ठे 72 4 76 कर लो। अब देखो आपका कौन कम है, तो ये है। तो कुछ टाइम बचाना है अपने को, सारे सवाल पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही था। अरे हाँ, सी वाला 720 ये वाला सही है, ठीक है। आ जाइए, अब बोला है 5 लीटर का 8% होगा सीपीओ एसआई, समझ रहे हो? दिल्ली पुलिस में आता है एसएससी सीपीओ का, 2019 में पूछा गया सवाल है। अब 5 लीटर का 8, तो 5 लीटर ना है बबुआ, तो लीटर को एमएल में बदल दो, क्योंकि सारा डेटा एमएल में दिया है।
तो पहले लीटर को ही ml में बदल दो। अब इसका 8 बोला है और 2 जीरो हटा दो, कितना हो गया 8 बच्चे 40 और 1 जीरो और 400। ठीक भैया, तो ये तो हो गया आपके जो बेसिक सवाल एग्जाम में अभी तक पूछे गए थे, उनको हमने देख लिया है। यूपीएसआई का, यूपी पुलिस का और फिर एसएससी, एसएससी सीपीओ का। अब आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो अब थोड़ा सा सवाल चेंज है। क्या बोल रखा है, ये यूपीएसआई में दोनों सवाल पूछे गए हैं, इधर का सवाल सीजीएल मेंस का है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या पूछा है देखिएगा, बोल रखा है कि 45 20 के 80 के 75 के 50 के 25% का मान क्या होगा। समझ रहे हो भैया, तो जितना बोला है उतना ही कर दीजिएगा। समझ रहे हैं, जितना बोला है उतना ही कर दीजिए। अब आओ जरा, आप क्या करना है, जितना बोला उतना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे ना इसको, 80 को क्या लिखेंगे 4/5। तो आप चाहो तो रेशियो फॉर्म में चले जाओ तो भी आएगा, और आप चाहो तो जितना बोला उतना ही कर दीजिए। तो आइए पहले जितना बोला उतना करते हैं, फिर रेशियो के हिसाब से भी कर लेंगे। तो क्या बोला है, 45 20 के के मतलब गुणा कितना 80, परसेंटेज हटाइए 100, परसेंटेज हटाना है तो 100 लिखना हो गया। फिर का मतलब गुणा 75, फिर हटा दीजिए, फिर गुणा कितना 50, फिर 25। अब ये हो गया भाई, समझ रहे हो आप। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो मेरे भैया देखना है कि आंसर क्या आएगा। काटने का विचार हो काट लीजिएगा, समझ रहे ना। अब आइए काट लेते हैं, 25 दूना 50 है ना, 50 दूना के 100 हो गया भाई। अब इधर का देखो, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से उड़ गया, 25 चौका 100, 4 हो गया, 4 दूना के 8, खत्म हो गया भैया। और कुछ काटने का विचार है, 25 तिया 25 चौका कर लो, 4 से इसको काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो 4 एक कम 4 और 13 चौका 52, ये हो गया। अब आ जाओ भाई, अब इसी का गुणा करना, सब खत्म हो गया, इसका ही गुणा कर दो। तो कितना है ये 113 गुणे 3 कर दीजिएगा, 13 तिया 39, ऑप्शन नंबर ए वाला, ये हो जाएगा 3 3 9। ठीक मेरे भैया, इनको ध्यान रखेंगे। अगर किसी को लगता था कि हम पहले इसको लिख देते 4/5, इसको 3/5, इसको 1/2, उसको 1/4, तब भी वही आता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, हो जाएगा। अब आ जाओ, अब मान लो हमको ऐसा नहीं करना होता है, सुनो जरा, अब इतना तामझाम करे कौन, थोड़ा सा दिमाग लगाते, थोड़ा स्मार्टनेस होता तो काम बन जाता। अब इनमें ढूंढो विभाज्यता का नियम, समझ रहे हो ना। इसके अंदर घुसा कौन है, 3 3 है, 5 है, मतलब 25 है पूरा, समझ रहे हो ना। तो 5 कहीं भी नहीं दिख रहा है, 5 का नियम पीछे में 5 या 0, तो 5 भूल जाओ। 3 से विभाज्यता का नियम चेक करो, 3 का नियम डिजिट सम 3 6 9 है ना। तो जो 3 के पहाड़े में आए, तो आप देखो यहाँ पे डिजिट सम 5 हो रहा है, 5 हो रहा है, यहाँ पे देखो 9 खत्म हो गया, 7 हो रहा है, यहाँ पे 9 खत्म 8 हो रहा है, और यहाँ देखिए 9 खत्म 6 हो गया। तो 6 5 7 8 में क्या है जो 3 से कटेगा, 6, खत्म। ठीक भैया, आ जाओ नीचे वाले में। अब नीचे वाले में भी कर लीजिएगा, देखिए कौन सा आंसर होगा। यहाँ भी चाहे तो विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लगाना चाहो तो लगा लीजिएगा और नहीं लगाना है कोई बात नहीं है। कौन सा आया है, विभाज्यता का नियम लगाना चाहो तो एक झटके में आ जाएगा। आइए झटका दे दिया जाए। अब देखो क्या होगा, सब गुणा गुणा होता है, तो यहाँ भी 3 मिला और यहाँ भी 3 मिला, समझे भैया। तो 3 त्रिका 9, यानी जो 9 से कटे या 3 से कटे, तो देखो तो यहाँ पे कितना हो रहा है डिजिट सम,
तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 5 12 का मतलब 3 हो गया। यहाँ देखो कितना हो गया, 6 4 10 की 11 का मतलब 2। यहाँ देखो आपका 8 हो गया और यहाँ देखो तो 9 हो गया। इनका गुणा करेंगे तो 9 होगा ना जी, तो 9 से कौन कटेगा, ये मार के निकल जाते हैं। ठीक भैया, आ जाओ अब हम करके निकल जाते हैं। डिजिट सम लगा सकते हो आप। डिजिट सम क्या कहता है कि जितना है उसका गुणा का मान या भाग का मान या उसका पूरा कैलकुलेशन उतना ही होगा जितना उसके डिजिट सम के साथ होगा। तो 3 त्रिक का 9 का मतलब 0 होता है, 0 का कहीं गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो जिस ऑप्शन का डिजिट सम 0 होगा वही उत्तर हो जाएगा। के का मतलब गुणा 75/100, फिर के लिखा 30/100, फिर के दिखा 40/100, फिर के दिखा 20/100। अब उड़ा दो भैया, 2 0 यहां से खत्म और गिन लो यहां से 1 2 3, 1 2 3 कट गया भैया। 25 से काटो, 25 तिया 25 चौका 4 से काट दो 4 खत्म, नीचे का पूरा खेल खत्म। समझ रहे हो भाई, क्या बचा, तो 34 बचा और कुछ बचा जी, अच्छा एक तो 10 बचा है ना। तो यहाँ 34 हो गया, यहाँ पे 3 3 और 2 बचा, तो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 और नीचे में देखो ये 10 बचा है। अब कर लो गुणा, इकाई का अंक देख लो, देखने का विचार हो तो देखिए, दूध तिया के 6 6 त्रिक 18, 18 का मतलब 8 और 8 चौक 32 का मतलब पीछे में 2। समझ में आया, तो गुणा कर लेंगे तो ये 612/10 आएगा, भाग करेंगे तो 61.2 आ जाएगा। तो आप इकाई का अंक लगा दो, आप डिजिट सम लगा दो, आप जो लगाना है वो लगा दो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए सीजीएल मेंस वाले में 22 में पूछ रखा था, कर लीजिए इसको। इसको करना है तो भी आप डिजिट सम लगा दो, जो लगाने का विचार है वो लगा दो। देखो 72 है ना, 72, तो इसके अंदर क्या होगा, डिजिट सम भाई 9 होगा कि नहीं होगा, है ना, 9 होगा। लेकिन यहाँ 1/3 है तो 1 3 गायब करेगा, 1 3 बच जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, देखो ये तुम इतना लिख सकते थे भैया, के का मतलब गुणा, इसको सही बनाओगे तो 100 बट्टा कितना होगा, 3 होगा। अरे लिख सकते हो 1/3 लिख दो, तुम ले खुश 1/3 लिख दो, इसका वैल्यू लिख दो 1/3, जिसको जानते हो उसको लिख दो और जिसको नहीं जानते उसको वैसे ही रहने दो। गुणा 4 तिया 12 1 13, 13/4 है और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में 100 लिख देंगे। गुणे इसका देखो तो 34 1 35, 35/2 और नीचे में लिख दो 100। अब तुम ध्यान से देखो, पहला बात ये 1 काटेगा तो 24 आएगा, 24 में 3 है, वो संख्या 3 से कटनी चाहिए, समझ रहे हो ना। डिजिट सम 3 होना चाहिए, 3 हो 6 हो 9 हो, तो तुम ढूंढना चाहो तो ढूंढ लो। यहाँ देखो तो कितना हो गया 7, ये 7 6 13 और 13 5 18, ये तो हो गया भाई, है ना। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका कितना हो गया, ये 9 खत्म, ये 7, ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ 7 बन रहा है, यहाँ 9 बन रहा है। ठीक भैया, यहाँ देखो यहाँ भी कुछ बन जाएगा, 6 3 9, यहाँ 6 बन गया और यहाँ देखेंगे 6 5 11, यहाँ 2, 2 ऑप्शन तो गए, 2 तो गया। अच्छा भाई अब आओ, अब इतना हो गया तो वो 13 से भी तो कटना चाहिए। अब 13 से काट दो तो 13 के पहाड़े में कौन आएगा, ये आएगा, नहीं आएगा, ये आ जाएगा। 13 बचे 13 कम 13, 13 बचे 65। ऑप्शन नंबर सी हो गया विभाज्यता के नियम से, समझ रहे हो ना। तुम 13 से काटो, तुम 8 से काटो, 8 से काटोगे तो ये निपट जाएगा, ये तो होगा नहीं, तो 13 से चेक कर लो या फिर तुम गुणा कर लो पूरा, तो गुणा उड़ा करोगे टाइम लगेगा। काटो भैया, अब हमें काटना है 2 0 काट लो यहाँ से और यहाँ से काटो, कितना हो गया 6 चौक 24, 2 से काट दो 3 हो गया। अब गुणा कर लो भैया सबका,
इनका 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 सबका गुणा कर लो तो आएगा 1365/100 और भाग करेंगे तो 13.65। ठीक भैया, हो जाएगा। अब आइए एक सवाल यहाँ पे है और इसको देखना है क्या बोल रखा है। तो इसने बोल रखा है इसका इतना, तो आप लिख दो जब कभी दशमलव में रहे तो आपको फिर वो याद रखना पड़ेगा। तो 16.66 का वैल्यू 1/6 थोड़ी देर पहले लिखे थे। फिर का मतलब गुणा 28 सही 4/7 का वैल्यू 2/7। फिर गुणा 37.5 का मतलब 3/8 थोड़ी देर पहले लिखे थे। और 11 का मतलब 1/9। उड़ा दो, कौवा उड़ की लाठी उड़ करिए। कहाँ से उड़ाए पहले, 9 से काटे हो या 8 से? चलो पहले 6 से काट लो, ऊपर से काट लेना, हम यहाँ से काटेंगे। ऊपर का गुणा करना आसान है, 6 से काटो, 6×5 = 30 है ना, इधर लिख देते हैं। और 6×4 = 24, इतना हो गया। 9 से काट दो, 9×5 = 45, बचा कितना 5, 9×6 = 54, 8×7 = 56, पूरा कट गया। 2×3 = 6, ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए ठीक मेरे भाई, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। समझने लायक कुछ था नहीं, केवल आपको जोड़ घटाना गुणा भागी करना था। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम।